3D का ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है। एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछा गया है। एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू, ये वाले नंबर्स दिए हुए हैं पहले, देन दूसरे वाले नंबर्स दिए हुए हैं √3 -1 -√3 -1 एंड -4। देखो, जब भी दो लाइंस के बीच में आपको एंगल पूछा जा रहा है तो सबसे पहला पार्ट क्या करो, A1, मतलब ये जो नंबर्स है पहले वाले नंबर्स हैं वो है A1 B1 C1, राइट। और जो दूसरे वाले नंबर्स हैं वो होंगे A2 B2 C2। A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में ये C1 C2 की वैल्यू निकाल। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो इसी से पता चल जाएगा कि एंगल 90 है। बट अगर ये 0 नहीं आता है, 1 2 3 कुछ भी नंबर आता है अदर देन 0, तो फिर अपॉन में भी करना है। जो पहले वाले नंबर से उनके स्क्वायर का सम विद इन अंडर रूट, और जो दूसरे वाले नंबर होंगे A2 B2 C2 जिनको मैंने बोला, उनके भी स्क्वायर्स का सम विद इन अंडर रूट, वो डिवाइड में आएंगे, दोनों मल्टीप्लाई में होके, है ना। A1 मतलब इसके अपॉन में आएंगे, रूट के अंदर फिर रूट के अंदर, ऐसे। बट अभी पहले सबसे पहले न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। तो दैट इज 1 1 -2, तो 1 1 और माइनस का 2, साथ में मल्टीप्लाई में है √3 माइनस का 1, बीच में प्लस 1 इंटू में माइनस का √3 माइनस का 1 इंटू में ये आ गया, और फिर माइनस का 2 एज इट इज, और इंटू में ये माइनस का 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो करो भाई, माइनस, ये माइनस का √3 आएगा, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 8, ठीक है। √3 चले गए, बचा कितना हमारे पास, ऊपर बचा 6। ओके, न्यूमरेटर में 6 आएगा। जब न्यूमरेटर में 6 आएगा तो इसका मतलब क्या करना है, हमें फिर इनके स्क्वायर का सम करना है और उन दूसरे वाले नंबर्स के भी स्क्वायर का सम करना है अंडर रूट के अंदर। तो इनके स्क्वायर का सम कितना आएगा, 1 + 1 + 4, यानी कि √6 आएगा। इंटू में अब दूसरे वाले नंबर्स के स्क्वायर का सम भी करना है, तो √3 माइनस में 1 का स्क्वायर, √3 माइनस में 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले जो नंबर्स हैं वो दोनों ही माइनस का है, माइनस का √3 माइनस का 1, और उस पूरे का स्क्वायर करना है। तो मैं बोल सकता हूं कि यार √3 + 1 का स्क्वायर कर दो, √3 + 1 का स्क्वायर कर दो, साथ में +4 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि नेगेटिव का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव के स्क्वायर के ही बराबर होता है। सो दैट्स वाई अब हमारे पास बचा ऊपर 6, नीचे √6 इंटू में रूट के अंदर a² + b² a² + b² सेम आएंगे, यानी कि इसका 3 + 1 4 और इसका भी 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 8। और जो 2ab होगा वो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा साथ में कितना, 16। 8 + 16 24 का रूट करते हैं तो वो आता है 2√6, तो √6 इंटू में ये 2√6, ये कैंसिल हो गए। बचा हमारे पास 1/2, cos थीटा 1/2 है, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, ये cos थीटा का फॉर्मूला होता है ना, ये वाली वैल्यू एंगल जब निकालते हैं तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 है ना। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 60 डिग्री, यानी कि π/3। तो वी आर डन विद दिस प्रॉब्लम ऑफ 3D। तो π/3 इज द आंसर, तो π/3 वी आर डन।